कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी ओपीएस बहाली को लेके आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2003 में एनडीए गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था और राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश ने भी बाद में इसे ऑप्ट किया। शुरुआत में ये बताया गया कि ये न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के हित में है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया कर्मचारियों को जो इसके ड्रॉबैक्स हैं इसके बारे में पता लगना शुरू हो गया। 2015 के बाद जब एनपीएस के तहत रखे गए कर्मचारी जो थे वो लोग जब रिटायर हुए तो उनको काफ़ी सेटबैक लगा कि जिस तरीके से रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच में डिफरेंसेस सामने आने लगे, तो 2015 के बाद जो है इसका विरोध होना शुरू हुआ। इस मांग को लेके हमारे बहुत सारे कर्मचारी भाई जो हैं वो अनशन पे भी बैठे हैं। पीछे विधानसभा का घेराव भी किया गया और विधानसभा के घेराव के दौरान कर्मचारियों के साथ कैसे उनकी प्रताड़ना की गई और कैसे उनको जो है वो ट्रांसफ़र दूर दराज के इलाकों में किया गया वो आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसमें जीपीएफ कटता था, लेकिन अब जो है कि इसमें जो है कि सीपीएफ कटता है। इसमें ये नुकसान है। और पुरानी पेंशन स्कीम में जो है कि तनख्वाह में से जितने भी पैसे वो था कि बेसिक में जितने पैसे कट रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आप कितना परसेंट कटना पड़ेगा, लेकिन नई पेंशन स्कीम में आपको 10% आपको बेसिक का कटना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अंतिम जो तनख्वाह है जो पेंशन की उसके मुताबिक जो पुरानी पेंशन के मुताबिक स्कीम में जो है कि पेंशन लगती थी, जिसका लाभ जो है कि मैं स्वयं भी उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन नई स्कीम के तहत जो है कि उनको जो है पेंशन जो है कि मतलब 60% जो है कि 60% देंगे जब रिटायर होने के बाद में जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अब जो 40% जो सरकार पेन करेगी। पेंशन सरकार हर विभाग को सरकार निभाती थी, लेकिन अब बीमा कंपनी दी गई है जो इसकी कोई सुलझाने का कोई नहीं बनता है। इसके साथ गारंटी है कि सरकार जो है कि पेंशन के स्टॉक मार्केट में लगाती थी। अब जो पहले था कि सरकार करती सरकार उसमें था, अब तो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। जो पैसा है कब डूबे तो जो कर्मचारी पैसा कभी भी डूब सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उसी मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो मृत्यु होने पर डेथ होने पर जो है उनको नौकरी दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, लेकिन पुरानी पेंशन। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ये प्रावधान नहीं है। नए वेतन महंगाई भत्ते भी बढ़ते थे, इसी मुताबिक जो पुरानी पेंशन है जो नई पेंशन स्कीम के तहत जो ना आपके पेंशन बढ़ती ना आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसके बहुत नुकसान है। उसी मुताबिक जैसे जीपीएफ जो है ना कि पहले जीपीएफ कटता था, अब सीपीएफ कटता है। जब विड्रॉल करेंगे आप ये वन टाइम जो है कि आप सिर्फ बच्चे की शादी के लिए दे सकते कि 25% विड्रॉल होती है, लेकिन जब जीपीएफ कटा था उस वक्त जो है कि 90% तक आप जो है कि एक निकाल सकते हैं या 3 टाइम या 75% विड्रॉ कर सकते, लेकिन अब ये प्रावधान नहीं है। उसी मुताबिक जैसे रिटायरमेंट पे आपको 100%, जैसे 100 रुपये आपने जमा किया है, 100 रुपये में से आपको 60% देगी और 40% जो अपने पास रिटेन रखेगी सरकार। इसके मुताबिक जो नए स्केल के जो पेंशन स्कीम है जो अभी रिटायर हो गए मान लो, उनमें से जो लो पेड कर्मचारी है उसको लगभग जो अभी हुआ जैसे मान लो 12 या 1500 मिलती होगी पर मंथ, लेकिन जो ओल्ड स्कीम के तहत जो बेसिक पे का 11 से 12,000 तक मिल रही है उसको। सेम स्केल के तहत। इसी मुताबिक जो है कि मैक्सिमम जो है इसके लोगों को नुकसान है। इसलिए जो सरकार जो है कि कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है कि भाई जब सरकार आएगी 10 दिन के अंदर जो है इसको लागू की जाएगी। धन्यवाद। इनकी जो अगर इसको हम कन्वर्ट करें वोट में तो 7 से 8 लाख तक वोटर्स जो हैं ये और इनके परिवार जो है लगभग बनते हैं। ये लोग बहुत लंबे समय से एजिटेशन कर रहे हैं और 13 अगस्त 2022 से विधानसभा के सेशन के बाद से ये लोग चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। 23 फरवरी 2022 को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके गृह जिला मंडी से हिमाचल प्रदेश के जो नए पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी हैं, इन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी। यह पदयात्रा लगभग 9 दिनों तक चली और 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो बजट सेशन चल रहा था उसका
इन्होंने घिराव किया और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इनका पूरा समर्थन दिया। परंतु आप सब जानते हैं कि सरकार ने खाली आश्वासन के सिवाय इनको कुछ नहीं मिला। सरकार ने मात्र एक कमेटी का गठन किया जिसकी रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आई है, और इन कर्मचारियों ने अपनी स्ट्राइक जो है लगातार जारी रखी। और अभी जो मानसून का सत्र हमारा जिस दिन अंतिम दिन था 13 अगस्त को, उस दिन से जो है ये सब क्रमिक अनशन पर 5 लोग जो है इनके प्रतिदिन बैठ रहे हैं। जो हमारा टेलीग्राफ का दफ्तर है शिमला में, उसके सामने ये 5 कर्मचारी जो है भूख हड़ताल पर प्रतिदिन क्रमिक रूप से बैठ रहे हैं। और 1 सितंबर से जो हमारे चारों संसदीय क्षेत्र है वहाँ इन्होंने अपनी क्रमिक भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने ये एक जो 10 गारंटियां है, महत्वपूर्ण गारंटियां है, उसमें पहली गारंटी ये दी है कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे और ये 10 दिनों के अंदर जो है पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, जिससे कि कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करने में सुविधा मिल सके। केंद्र सरकार के पास लगभग 6688 करोड़ रुपया जो है कर्मचारियों का जो जमा है, और ये एक बहुत बड़ी राशि है जो केंद्र सरकार के पास है हिमाचल प्रदेश की एम्प्लॉयज़ की। और मैं पुनः वचनबद्ध हूँ अपनी पहली गारंटी, कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी की, कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर जो है इस गारंटी को लागू किया जाएगा, ओपीएस को लागू किया जाएगा।